बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सिलसिलावार धमाके, तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। काबुल ड्रोन हमले में 10 सिविलियंस हलाक हुए थे। अमेरिका ने किया इकरार, मुआवजा देने पर गौर। तालिबान की उबूरी कैबिनेट ने नया दस्तूर बनाया, तमाम लोगों को बुनियादी हक और इंसाफ देने का वादा। ऑस्ट्रेलिया UK US इत्तेहाद पर तनाज़ा, फ्रांस ने सफीरों को वापस बुला लिया, कहा गैर मामूली हालात हैं। चाइना ने एशिया पैसिफिक में गैर मुल्की ताकतों की दखल अंदाजी के खिलाफ किया खबरदार। रूसी अदालत ने MBS और ट्रंप को कत्ल केस में सुनाई सजाए मौत, 9 को फायरिंग स्क्वाड के जरिए हलाक कर दिया गया। अल्जीरिया के साबिक सदर अब्दुल अजीज बतफलीका का 84 साल की उम्र में इंतकाल, 2 साल पहले दबाव में इस्तीफा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ रैलियों के दौरान झड़पें, सैकड़ों गिरफ्तार। पंजाब कांग्रेस में हलचल, अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा, कहा बेइज्जती के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में कई सिलसिलावार बम धमाके हुए। शुरुआती खबरों में कहा गया कि कम से कम 3 लोग मारे गए, इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए। बताया गया कि इस हमले में तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जख्मियों में सिविलियंस भी शामिल हैं। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि यह हमला जलालाबाद में किया गया। इससे पहले काबुल में भी एक धमाका हुआ जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में ये इस तरह के पहले हमले हैं। जलालाबाद नंगरहार सूबे का दारुल हुकूमत है। अगस्त के आखिरी दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर एक खौफनाक हमला किया गया था जिसमें 200 के करीब लोग हलाक हुए थे। उस हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने कबूल की थी। धमाके के मकाम से तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मलबा पड़ा हुआ है और अतराफ तालिबान फाइटर्स खड़े हैं। अमेरिका के एक फौजी जनरल ने यह बात मानी है कि अगस्त के आखिर में काबुल में अमेरिका के एक ड्रोन हमले में 10 सिविलियंस हलाक हुए थे जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने बताया कि मरने वालों का ताल्लुक ISIS खुरासान से नहीं था। उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद उन्हें यकीन हो गया है कि सिविलियंस मरे हैं। मरने वालों में 7 बच्चे शामिल थे। अमेरिकी जनरल ने मरने वालों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि ये एक गलती है और वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और जिम्मेदारी कबूल करते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने भी अफसोस का इजहार किया। पेंटागन ने अपनी गलती का इकरार किया।
इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर हमलों में 13 अमरीकी सिपाही भी मारे गए थे। पता चला कि अमरीका मरने वालों के खानदानों को मुआवजा देने पर गौर कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी कैबिनेट ने दस्तूर के एक ढांचे को कतईयत दे दी है। इसमें 40 पॉइंट शामिल है। इस दस्तूर के मुताबिक सरकारी जबान पश्तू और दरी होगी। दरी फारसी की ही एक शक्ल है और सरकारी मजहब इस्लाम होगा। दूसरे मजहब के मानने वाले अपने अपने मजहबी अकीदों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद हैं। मुल्क की खारजा पॉलिसी की बुनियाद इस्लामी शरीयत पर होगी। अफगानिस्तान के अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक और इंसाफ हासिल होंगे। नए दस्तूरी ढांचे के मुताबिक तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ मसाइल को पुरअमन तौर पर हल किया जाएगा और अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा बैरूनी हुकूमतों के ज़ेर असर नहीं होगा। नए ढांचे के मुताबिक अफगानिस्तान में तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ मसाइल को हल करने पर तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत बनाने के लिए तालिबान से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए हक में होगी। फिलहाल तालिबान ने जिस अबूरी कैबिनेट का ऐलान किया है उसमें सिर्फ तालिबान लीडर्स शामिल हैं। इसमें दूसरी नस्ल के लोग भी शामिल नहीं हैं और ना ही कोई औरत है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान फौजी इत्तेहाद पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। फ्रांस ने इस सिक्योरिटी समझौते पर एतराज़ करते हुए इन मुल्कों से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। बताया गया कि इन सफ़ीरों को सलाह मशवरे के लिए बुलाया गया। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गैर मामूली संगीन हालात में यह गैर मामूली फ़ैसला दुरुस्त है। इस समझौते के तहत, जिसे ऑकस का नाम दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इस फैसले से फ्रांस खासा नाराज़ है क्योंकि उसने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ कई बिलियन डॉलर का एक फौजी समझौता किया था जिसके तहत सबमरीन्स बनाई जाने वाली थी। समझा जा रहा है कि यह नया सिक्योरिटी समझौता चाइना के खिलाफ है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ इस समझौते का ऐलान किया था। फ्रांस को इस समझौते के ऐलान से बस कुछ घंटे पहले इस बारे में बताया गया था। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने जुमे की रात एक बयान जारी करते हुए इस समझौते को पीठ में छुरा घोंपने के बराबर करार दिया और बताया कि सदर एमैनुअल मैक्रोन की दरख्वास्त पर सफ़ीरों को वापस बुलाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह समझौता इत्तेहादी मुल्कों का नाक़ाबिल कबूल रवैया है। इसका असर हमारी पार्टनरशिप पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने बताया कि बाइडेन हुकूमत फ्रांस के इस फैसले पर अफसोस का इजहार करती है और इख्तिलाफात दूर करने के लिए आने वाले दिनों में फ्रांस के साथ बातचीत करेगी। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा मैरीज पेन ने वाशिंगटन में कहा कि वो फ्रांस की मायूसी को समझ सकती हैं और उम्मीद करती हैं कि उनका मुल्क आपसी पार्टनरशिप को बरकरार रखने के लिए काम करेगा। इस तरह सफ़ीरों को बुलाना एक गैर मामूली वाक़या है। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने खित्ते में गैर मुल्की ताकतों की दखलंदाजी के खिलाफ वार्निंग दी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से पहले शी ने मुल्कों के लीडर से कहा कि वो किसी भी बहाने की वजह से हमारे खित्ते में दखलंदाजी ना करें। चाइना की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की कठपुतली करार दिया और कहा कि वो बेवकूफ़ बन रहा है और अमेरिका की सरजंग के रुझानात में मदद कर रहा है। अखबार ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया को इसके ख़तरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि चाइना भी अपना न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम रखता है। उन्होंने एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अपने कौमी मफाद में फैसले करने का हक हासिल है जिस तरह दूसरे मुल्कों को हासिल है। मॉरिसन ने कहा कि उनकी हुकूमत एशिया पैसिफिक के इलाके की सूरत हाल के मुताबिक काम कर रही है। मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चाइना की सबमरीन ताकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आलमी समंदर हमेशा आलमी समंदर रहे और आलमी आसमान हमेशा आलमी आसमान रहे। इन मकामात पर कानून पर अमल हो। ऑस्ट्रेलिया इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि कोई भी इलाका नो गो जोन न बने। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को यमन के हूसियों ने कहा है कि साबिक सिविलियन लीडर सालेह समद की हलाकत के सिलसिले में 9 लोगों की सज़ाए मौत पर अमल किया गया है। वो हूसियों के इलाके में सदर की हैसियत से काम कर रहे थे। उन्हें 2018 में सऊदी अरब के एक हमले में हलाक किया गया था। यह हमला साहिली इलाके हुदैदा में किया गया था। सबा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 9 मुलज़िमीन को दारुल हुकूमत सना में फायरिंग स्क्वाड के जरिए हलाक किया गया। इस केस में 17 लोगों को एक हूसी अदालत ने मुजरिम करार दिया। 7 दूसरे मुलज़िमीन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। उन पर गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया और उन्हें भी सज़ाए मौत सुनाई गई।
9 मुलजिमीन को सना के तहरीर स्क्वायर पर गोली मार कर हलाक कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में हिरासती मौतों पर मजम्मत का इजहार किया है। लंदन से काम करने वाली तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी ओहदेदार जनवरी 2010 के बाद से हिरासत में 72 मौतों के लिए मुनासिब सफाई देने में नाकाम रहे। अल्जीरिया के साबिक़ सदर अब्दुल-अज़ीज़ बुतफ़्लिका का 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। उन्होंने एहतजाजियों और फौज के दबाव में 2 साल पहले इस्तीफ़ा दिया था। 2013 के बाद से वो कभी कभार ही सामने आए हैं। 2013 में उन पर फालिज का हमला हुआ था और वो चलने फिरने और बात करने से माजूर हो गए थे। वो बड़ी मुश्किल से बोलते थे और कई बरसों तक उनकी सेहत के बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जाते रहे। उन्होंने 1950 के दहर में फ्रांस से आज़ादी हासिल करने की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अल्जीरिया 1962 में आज़ाद हुआ था और उस साल वो अहमद बिन बेला की हुकूमत में खेलकूद और नौजवानों के वजीर बने थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में चाइना को सीट देने का मुतालबा किया था और साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुहिम चलाई थी। वो 1999 में सदर बने थे। इराक में अल-बदर तंजीम ने कहा है कि वो हाशद शाबी और दूसरी वॉलंटियर फोर्सेस को ख़त्म करने की कोशिशों का मुकाबला करेगी और ऐसा होने नहीं देगी। तंजीम के लीडर हादी अमीरी ने ये बात कही। इन तंजीमों को ईरान की सरपरस्ती हासिल है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और ईरान के बाज़ हामियों पर पाबंदियां लगाई हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने ईरान के जरिए लेबनान में फ्यूल टैंकर्स मंगवाए थे। इन पाबंदियों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। इन झड़पों के बाद 235 लोगों को मेलबर्न में और 32 लोगों को सिडनी में गिरफ्तार किया गया। ये रैलियां लॉकडाउन के खिलाफ निकाली गई थीं। कई ऑफिसर्स झड़पों के दौरान जख्मी हुए। विक्टोरिया पुलिस ने बताया कि 6 ऑफिसर्स को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। झड़पों के वीडियो फुटेजेस भी सामने आए हैं। इंडिया में 35,662 नए कोविड-19 केसेस पाए गए हैं और 281 नई मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में ये बात बताई। ये भी कहा गया कि अब तक मुल्क में वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत तकरीबन 80 करोड़ वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह रियासत में कांग्रेस पार्टी एक बहरान से दो चार हो गई है। अमरिंदर सिंह के करीबी ओहदेदारों ने सबसे पहले बताया कि चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश किया। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब कांग्रेस ने CLP मीटिंग बुलाई है। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायतों के दरमियान ये मीटिंग बुलाई गई थी। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में अपने करीबी साथियों कमलनाथ और मनीष तिवारी से कहा कि वो इस तरह की बेइज्जती के साथ पार्टी में नहीं रह सकते। इस दौरान साबिक वजीर मास्टर मोहन लाल ने अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस के मरकजी ऑब्जर्वर्स अजय माकन और मनीष तिवारी पंजाब पहुंचे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर PCC सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका इस्तकबाल किया। बताया गया कि अमरिंदर सिंह पर इस्तीफे के लिए काफ़ी दबाव था। ये इस्तीफा एक ऐसे वक्त दिया गया है जब रियासत में जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं। अमरिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया और उसकी वजूहात बयान की। इससे पहले कांग्रेस के 50 MLAs ने पार्टी सदस्य सोनिया गांधी को खत लिखते हुए अमरिंदर सिंह को हटाने का मुतालबा किया, जिसके बाद CLP मीटिंग बुलाई गई। 117 रुकनी पंजाब असेंबली में कांग्रेस के 80 अरकान हैं। रियासत में 2022 में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। अमरिंदर सिंह और सिद्धू के दरमियान काफी अरसे से कशमकश पाई जा रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS
Kings Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, Toli Chowki, Hyderabad. अफगानिस्तान के जलालाबाद में सिलसिलावार धमाके, तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। काबुल ड्रोन हमले में 10 सिविलियंस हलाक हुए थे, अमेरिका ने किया इकरार, मुआवजा देने पर गौर। तालिबान की उबूरी कैबिनेट ने नया दस्तूर बनाया, तमाम लोगों को बुनियादी हक और इंसाफ देने का वादा। ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस इत्तेहाद पर तनाज़ा, फ्रांस ने सफीरों को वापस बुला लिया, कहा गैर मामूली हालात हैं। चाइना ने एशिया पैसिफिक में गैर मुल्की ताकतों की दखल अंदाजी के खिलाफ किया खबरदार। रूसी अदालत ने एमबीएस और ट्रंप को कत्ल केस में सुनाई सजाए मौत, 9 को फायरिंग स्क्वाड के जरिए हलाक कर दिया गया। अल्जीरिया के साबिक सदर अब्दुल-अजीज बuteflika का 84 साल की उम्र में इंतकाल, 2 साल पहले दबाव में इस्तीफा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ रैलियों के दौरान झड़पें, सैकड़ों गिरफ्तार। पंजाब कांग्रेस में हलचल, अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा, कहा बेइज्जती के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।